हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस इस दौरान आपको फॉलो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जुलाई 2026 कर्क राशि के लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स और किंगस, प्लीज़ टेल मी 1 से लेकर 10 जुलाई कर्क राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का, द एम्परर, द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स and 3 of pentacles. Okay, so overall my dear पॉजिटिव टाइम है यहाँ आपके लिए। एज पर कार्ड सेलिब्रेशंस हैं, चीज़ें बैलेंस होंगी, क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है, वेल्थ इंक्रीज होगी, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप इस दौरान साइन कर सकते हो, कोई डील साइन कर सकते हो, गेट टुगेदर हो सकती है, किसी से मिलोगे। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये आपको ज़रूर बता दूँ, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं करियर से, और जो भी गाइडेंस है मैं वो भी आपको जो है दूंगी। तो सबसे पहले आपका करियर। सो करियर वाइज यहाँ आपके लिए चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि अगर आप बाहर जाना चाहते थे, आउट ऑफ सिटी जाना था आपको, या आउट ऑफ कंट्री अगर आप जाना चाहते थे, आपके काम रुक रहे थे, तो अब आपके लिए रास्ते खुलेंगे और जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी मतलब आप चाह रहे थे करियर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। चाहे वो हायर स्टडीज़ के लिए आप जा रहे थे या फिर जॉब और बिजनेस के लिए जा रहे थे, चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो रही हैं। सेलिब्रेट करोगे आप इन सब चीज़ों को, ओके। और साथ ही आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर आप कोई भी मतलब प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दिया था या कुछ प्रोसेस आपका चल रहा है इस चीज़ का, तो आपकी अब प्रमोशन के भी गुड चांसेस हैं यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है आपके लिए। एक्शन ओरिएंटेड रहिए, चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। साथ ही अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था, बिज़नेस डील आप साइन करना चाहते हो, देन यस इट इज़ गुड टाइम फॉर यू, आप कीजिए। और एक चीज़ है, इस दौरान आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे, ओके। तो फाइनेंसेस भी यहाँ आपके इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं कि यस क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और एक चीज़ का बस आपको यहाँ ध्यान रखना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर आपके लिए बिट्रेल वाली चीज़ भी लग रही है, लेकिन ये बिट्रेल रिसेंट नहीं है। आई कैन सी कि यहाँ पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको, ठीक है। शायद कोई अगर आपके पास आता भी है, बात भी करेगा, आपको हर किसी पे थोड़ा शक रहता है। रीज़न है पास्ट, ओके। आप पास्ट में कहीं अटके हुए हो, आपको ये लगता है कि ये इंसान भी वैसा ही निकलेगा, ये इंसान भी ख़राब निकलेगा या निकलेगी, ये भी मुझे धोखा दे देगा। क्योंकि क्या है, दोस्त के भेस में आपको दुश्मन मिले हैं, मतलब बाहर से लोग आपके सामने बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन उनकी रियलिटी आपने बाद में देखी कि कितने बेकार लोग मतलब कि भरे पड़े हैं दुनिया में। तो उस वजह से आप थोड़े से सैडनेस की उसमें मुझे दिख रहे हो कि आप पास्ट को याद करके थोड़ा सा दुखी होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और अब लाइफ में आपको आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हुई। और यस बिज़नेस एंड जॉब के मामले में चीज़ें अच्छी हैं। और हाँ, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ होती है, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस पे हो रही है या आपकी पर्सनल लाइफ में, उसे समय रहते टाइम के साथ ही सॉल्व कर लीजिए।
आपके लिए ही अच्छा रहेगा। एंड पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, प्यार से बातें करनी है, गुस्से से दूर रहना है। ओके, मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। भले ही आपकी कोई भी एज हो, लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी है, आई अप्रिशिएट इट। कुछ लोग हैं आप में से, अगर मान लो 20 साल के हैं तब भी उनकी मैच्योरिटी होगी 30-35 तक की एज की। ओके, और अगर कोई 30 का है तो वो भी 45-50 तक के बराबर मतलब सोचता होगा। मतलब ये है मेरा ओवरऑल कि डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हो, ये एक अच्छी चीज़ है। और ये शायद आपने कहीं ना कहीं पास्ट के नेगेटिव इंसिडेंट से ही जो है सीखी है। अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो कुछ लोगों के साथ, कुछ सिचुएशन में आप बहुत स्ट्रिक्ट रहोगे, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में जो है आप में से कुछ लोग आ चुके हैं, विच इज़ अ गुड साइन। ओके, लेकिन कहीं कहीं पे हमें थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड भी होना पड़ता है, ये भी आप समझ के चलिएगा। ठीक है, तो जहाँ मतलब ज़रूरत पड़े और लगे कि यस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है, देन वहाँ पे आपको करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस। ठीक है, साथ ही अगर आप किसी ऐसी जॉब में जाना चाहते हो जहाँ पे बॉडी स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत है, दैन यस यू कैन गो फॉर इट। ओके, आप जा सकते हो, जैसे कि जिम रिलेटेड हो गई या पुलिस रिलेटेड हो गई, मतलब जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा चलते हैं, आर्मी की जॉब हो गई, आप इस तरह की जॉब में भी ट्राई कर सकते हो आगे। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए पर्सनल लाइफ की। सो माय डियर, जैसे कि मैंने कहा सेलिब्रेशंस का टाइम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। विद इन अ मंथ से लेकर अगले 3 साल तक आपके लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी रहेंगी, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो आपको आपके लिए मतलब कि रिश्ता आ सकता है अच्छा, और हो सकता है कि जल्दी ही आपका रोका सेरेमनी वगैरह भी हो जाए। ठीक है, ये यहाँ पे एक तो चीज़ नज़र आ रही है, मतलब बातें हो जाएंगी, रोका सेरेमनी तक 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। इस टाइम से मतलब कि बात सीरियस वे में ना स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। और अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल जाए। लेकिन यहाँ मुझे अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट ज़्यादा लग रहा है कि अरेंज मैरिज के थ्रू मतलब कि आपकी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। और एक चीज़ है, हो सकता है अगर आपके मान लो घर में नहीं हो रहा है कुछ ऐसा, तो आप कोई पार्टी अटेंड करो इस दौरान। ठीक है, ये नज़र आ रहा है कि यस इन 10 डेज़ में आप कहीं जाओगे, कोई सेलिब्रेट करोगे चीज़ को, पार्टी वगैरह, लोगों से मिलना जुलना आपका होगा। ठीक है, रिलेटिव से मिल सकते हो, फ्रेंड्स से मिल सकते हो, उनके साथ एंजॉय कर रहे हो लाइफ। तो ये सब चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर आप घर बनाना चाहते थे तो आपका घर बनाने का ड्रीम भी यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही आप के लिए जैसे कि आप स्टार्ट में मैंने कहा था, आप कोई इम्पॉर्टेंट डील कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो इस दौरान, ये मुझे दिख रहा है। और लोग आपको जैसे कि देखने आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, शादी के पर्पज़ से आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अरेंज मैरिज का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। ओके, तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक में भी किसी की शादी तक इनफैक्ट हो जाएगी। अगले 3 महीने मतलब ड्यूरेशन इस तरह से स्टार्ट होगी कि 1 महीने में अगर बात फाइनल हो रही हैं तो उसके बाद 3 महीने में मतलब अक्टूबर नवंबर तक आपकी मतलब शादी की बात भी हो जाएगी और शादी भी आपकी होने के चांसेस हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। और अगर आप स्टूडेंट हो, इस किसी तरह के स्कॉलरशिप का अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपके जो है सफल होने के चांसेस हैं। ठीक है, और एक चीज़, आपको इमोशनली बिल्कुल भी वीक नहीं होना है, इमोशनली खुद को स्ट्रांग रखिए और आंख बंद करके जो है किसी पर भरोसा मत करना, देखभाल के जो है आपको चीज़ें करनी है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। जैसे कि अगर आप कोई डील कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई भी पेपर साइन कर रहे हो, तो सोच समझ कर करना। अब देखते हैं आपके लिए कि क्या है। ओके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, ये भी ध्यान रखिए। थोड़ा सा अपने आप को चेंज भी करिए एज़ पर सिचुएशन।
Dreams of prosperity. Consider your dreams as guidance and solution provided by God. It will help you manifest your dream of prosperity. Okay? अपने सपनों को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है सपनों के थ्रू कई बार आपको कोई गाइडेंस दी जाए. ओके? अगर कोई भी सकारात्मक सपना आपको दिखता है, नेगेटिव भी कई बार वार्निंग देते हैं हमें, तो बेटर है कि आप अपने सपनों पे ध्यान दीजिए. और अगर कोई प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड ड्रीम आपको दिख रहा है तो उस पर आपको जो है ध्यान देना है कि क्या गाइडेंस आपको उस ड्रीम के थ्रू दी जा रही है. नेक्स्ट है डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पाथ टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. ओके? अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल होते हो, खुद के करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक है, या और भी चीज़ें हैं जहां आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये समय है आप थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होने का और अपने प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस पे ध्यान देने का. ओके? तो अपने करियर पे आप जो है ध्यान दीजिए. पे ऑफ योर डेब्ट्स हैप्पीली. आपको किसी भी तरह के बिल्स को पे करने में डिले नहीं करना चाहिए. इससे केवल आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा मेंटली एंड फाइनेंशियली. ओके? तो किसी भी तरह की अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है, रेंट है, बिल्स हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फ़ोन बिल, कुछ भी चीज़ें हैं, या बच्चों की फ़ीस है, तो उसे आप सबसे पहले जो है पे कीजिए. ठीक है? अपने खर्चों को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जहाँ आपके पास कोई उधारी चल रही है देन वहाँ आप पहले काम कीजिए. अब देखते हैं और क्या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है. व्हाट हैज़ योर इनर वॉइस बीन आस्किंग ऑफ यू, लिसन एंड एक्ट. आपसे कहा जा रहा है कि आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहना चाहती है, उसे ध्यान से सुनिए और उसके हिसाब से जो है एक्शन लीजिए आप लाइफ में. ठीक है? तो अपनी इनर वॉइस को, इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है. स्टॉप पुशिंग अगेंस्ट व्हाट इज़ अलाइन विद इट एंड मूव ऑन. ओके? खुद को कहीं पर भी ज़बरदस्ती एक टॉक्सिक सिचुएशन में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, या जो चीज़ें आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हैं उनमें बंधे रहने की आपको आवश्यकता नहीं है. ठीक है? आप उन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो जो आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करें, आपके अकॉर्डिंगली हो चीज़ें, और साथ ही उसमें आप आगे बढ़िए. ठीक है? खुद को ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं रखना है कहीं भी. स्टॉप लुकिंग आउटसाइड योर सेल्फ फॉर द आंसर, यू ऑलरेडी नो दैम. अगर आप कुछ सवालों के जवाब बाहर ढूंढ रहे हो तो उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको कई चीज़ों के आंसर ऑलरेडी पता हैं. तो ट्रुथ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो लाइफ में. ठीक है? ये नहीं है कि आपको पता है सामने चीज़ें आपके हो रही हैं गलत, ठीक है, और फिर भी आप उसे इग्नोर करो, ऐसा आपको नहीं करना है. गिल्ट इज़ अ नॉर्मल फीलिंग, जस्ट ब्रेथ इन एंड लेट इट गो. ओके? अगर आप किसी तरह के गिल्ट में जी रहे हो पास के, या रिग्रेट में, तो उस गिल्ट से बाहर आ जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो. लेट गो करके जो है आपको आगे बढ़ने की एडवाइस दी जा रही है. तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक की. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.